Morning students. Students, today we are going to start another chapter of class 12th, The Enemy, written by Pearl S. Beck from Vistas. Okay, it's a very interesting chapter, but it's very lengthy chapter. The minus point is that it's very lengthy chapter. So मैं आपको ये बहुत जल्दी आपको इस चैप्टर को रीड करवाऊँगी. ठीक है, इसमें मे बी हमारा 1 वीक और 10 days भी लग सकते हैं. Okay, let's start the chapter. It's the time of the World War. An American prisoner of war is washed ashore in a dying state and is found at the doorstep of a Japanese doctor. Should he save him as a doctor or hand him over to the army as a patriot? देखिए, अब हमें इंट्रोडक्शन से ही पता चल चुका है कि ये चैप्टर किसके बारे में है. चैप्टर वर्ल्ड वॉर के बारे में है. ठीक है, जब हमारा विश्व युद्ध छिड़ा था तो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे एक अमेरिकन प्रिजनर एक वाउंडेड स्टेट में घायल अवस्था में एक जापानीज़ डॉक्टर के घर के बाहर बहता हुआ आया. समुद्र के किनारे पे उनका घर था. तो क्या वो डॉक्टर, वो जो जापानीज़ डॉक्टर है, क्या वो उसको बचाएगा या फिर वो एज ए पैट्रियट उसको आर्मी को, एक देशभक्त होने के नाते उस सोल्जर को, उस अमेरिकन प्रिजनर को आर्मी को सौंप देगा. तो ये स्टोरी डॉक्टर सडाओ के बारे में है कहानी. ओके, let's start the chapter. Dr. Sadao Hoki's house was built on a spot of the Japanese coast where as a little boy he had often played. डॉक्टर सडाओ का जो घर था वो एक समुद्र के किनारे पर स्थित था जहाँ पर वो अक्सर बचपन में खेला करता था. द लो स्क्वायर स्टोन हाउस वाज सेट अपॉन रॉक्स वेल अबव अ नैरो बीच दैट वाज आउटलाइन विथ बेंट पाइन्स. तो ये जो उनका घर था वो जो समुद्र के किनारे पे जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं तो उन्हीं के ऊपर एक तंग गलियों में जाते हुए एक रॉक्स के ऊपर वो बना हुआ था. और उसके आसपास जो थे वो बेंट पाइन थे, देवदार के पेड़ होते हैं, चीड़ के पेड़ जिनको बोलते हैं, वो कुछ झुके हुए से पेड़ उनके आसपास एक लाइन में लगे हुए थे. एज ए बॉय सडाओ हैड क्लाइम्ब द पाइन सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट एज ही हैड सीन मैन डू इन द साउथ सीज व्हेन दे क्लाइम्ब फॉर कोकोनट्स. और बचपन में सडाओ अपने पैरों के अपने नंगे पैरों के सहारे से उन पेड़ों पर चढ़ जाया करता था. और उन पेड़ों पर चढ़ने के बाद वो दूर साउथ सीज़ में देखता था उन लोगों को जो कोकोनट्स के लिए पेड़ों पर चढ़े होते थे. ठीक है, कोकोनट्स को तोड़ने के लिए. हिज फादर हैड टेकन हिम ऑफन टू द आइलैंड्स ऑफ दोज सीज एंड नेवर हैड ही फेल्ड टू से टू द लिटिल ब्रेव बॉय एट हिज साइड, दोज आइलैंड्स यॉन्डर दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर फॉर जापान. ठीक है, और उसके जो फादर थे वो हमेशा उसको वो आइलैंड्स की तरफ इशारा करते हुए, जो समुद्र के किनारे पे जो आइलैंड्स थे उनको दिखाते हुए हमेशा यही बोलते थे कि ये जो आइलैंड्स है यॉन्डर यानी वहाँ पर जो स्थित, ठीक है, वहाँ पे जो सिचुएटेड आइलैंड्स हैं, दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स. वो स्टेपिंग स्टोन्स हैं किसके, जापान के फ्यूचर के लिए. वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम दैम सडाओ हैज़ आस्क्ड सीरियसली. अब सडाओ उनसे पूछता था लेकिन हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे. हु नोज़ हिज फादर हैड आंसर. उसके फादर बोलते थे कौन जानता है. हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर. हमारे फ्यूचर को किसने डिसाइड किया है. इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट. इस डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम उसको, अपने फ्यूचर को कैसे बनाते हैं, हम अपने जो देश को किस तरह से फ्यूचर में आगे लेके जाते हैं. सडाओ हैड टेकन दिस इनटू हिज माइंड एज ही डिड एवरीथिंग हिज फादर सेड. His father, who never joked or played with him, but who spent infinite pains upon him, who was his only son. अब सडाओ के दिमाग में हमेशा ये बात बैठ गई थी. ठीक है, जो भी उसके फ़ादर उसको बोलते थे. क्यों? क्योंकि उसके फ़ादर ने कभी भी उससे मजाक नहीं किया और ना ही वो उसके साथ खेले. उन्होंने हमेशा उसको एक अच्छा बच्चा, एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित किया. ठीक है, एंड सडाओ न्यू दैट हिज एजुकेशन वॉज हिज फादर्स चीफ कंसर्न. और सडाओ ये बहुत अच्छी तरह से जानता था कि उसकी जो एजुकेशन है, ठीक है, वो उसके फादर के लिए फ़र्स्ट प्रायोरिटी है. For this reason, he had been sent at 22 to America to learn all that could be learned of surgery and medicine. इसी कारण से सडाओ को सिर्फ 22 साल की उम्र में अमेरिका भेज दिया गया सर्जरी और मेडिसिन की पढ़ाई के लिए. He had come back at 30 and before his father died, he had seen Sadao become famous not only as a surgeon but as a scientist. और वो 30 साल की उम्र में जब वापस आया तब तक उसके फादर उसको देख चुके थे बनता हुआ, क्या, एक बहुत अच्छा सर्जन, एक बहुत फेमस सर्जन वो बन चुका था, साथ में एक साइंटिस्ट भी. बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी विच वुड रेंडर वाउंड्स एंटायरली क्लीन. ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स. क्योंकि वो एक डिस्कवरी कर रहा था कि किस तरह से कोई भी जो वाउंड्स होते हैं, चोट वगैरह जो लग जाते हैं, उनको बिल्कुल किस तरह से उनको साफ़ कर दिया जाता है. इसी वजह से उसको कभी भी सेना के साथ ट्रूप्स पर विदेश में नहीं भेजा जाता था. ऑल्सो ही न्यू देयर वॉज सम स्लाइट डेंजर दैट द ओल्ड जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन फॉर अ कंडीशन
for which he was now being treated medically, and for this possibility Sadao was being kept in Japan. और एक दूसरा कारण क्या था कि वहाँ का जो जापान का जो जनरल था, ठीक है, उसको एक ऑपरेशन की ज़रूरत थी और वो जो ऑपरेशन है वो सिर्फ सडाओ ही कर सकता था, ठीक है, इस वजह से भी उसको हमेशा जापान में ही रखा जाता था. Clouds were rising from the ocean now. The unexpected warmth of the past few days had at night drawn heavy fog from the cold waves. अब ये स्टोरी शुरू हो गई है उस रात की जब वो अमेरिकन सोल्जर इसको सडाओ को मिलता है, ठीक है. उस रात के बारे में बताया गया है कि उस रात ओशियन के ऊपर बहुत बादल छाए हुए थे, ठीक है, और एक काफ़ी दिनों से कुछ अजीब सी थोड़ा नमी सी चल रही थी उन दिनों में. एंड एट नाइट ड्रॉन हैवी फॉग फ्रॉम द कोल्ड वेव्स, और ठंडी ठंडी लहरों के साथ धुंध भी छाती जा रही थी. सडाओ वॉच्ड मिस heights outline of a little island near the shore and then come creeping up the beach below the house wreathing around the pines. सडाओ देख रहा था कि किस तरह से वो जो धुंध है, मिस्ट जो धुंध है वो बढ़ती जा रही थी और धीरे धीरे वो रेंगती हुई वहाँ पे बीच के पास में जो घर बने हुए थे, जो मछुआरे थे उनके जो घर बने हुए थे, और वहाँ पे जो चीड़ के जो पेड़ थे, ठीक है, उनके ऊपर वो किस तरह से छाती जा रही थी. इन अ फ्यू मिनट्स फॉग वुड बी wrapped अबाउट द हाउस टू, और कुछ ही मिनट्स में उस फॉग ने उनका घर भी पूरा ढक दिया. देन ही वुड गो इनटू द रूम वेयर हना हिज वाइफ वुड बी वेटिंग फॉर हिम विद द 2 चिल्ड्रन. उसके बाद वो अपने कमरे में चला जाता है जहाँ पर उसकी वाइफ, जिसका क्या नाम है हना, वो उसका वेट कर रही है अपने 2 बच्चों के साथ. But at this moment the door opened and she looked out, a dark blue woolen haori over her kimono. लेकिन तभी वो देखता है कि उसकी वाइफ आ रही है बाहर और उसने एक डार्क ब्लू कलर की हाउरी पहनी है, ठीक है. हाउरी क्या होती है? अ लूज आउटर गारमेंट्स, एक मतलब लंबा सा ढीला सा गारमेंट होता है जो किसी भी ड्रेस के ऊपर गरम था ये, ठीक है, जो उसने अपने किमोनो के ऊपर पहना होता है. किमोनो क्या होता है? किमोनो एक मतलब जापानी पोशाक है, ठीक है. तो उस जापानी आपने देखा होगा मोस्टली जापानीज़ ड्रेस में वो लंबी सी होती है, ठीक है. तो उस जापानी पोशाक के ऊपर उसने वुलन हाउरी पहनी हुई थी. ये नीचे दिया भी हुआ है, अ लूज आउटर गारमेंट्स वॉर्न ओवर द किमोनो. शी केम टू हिम अफेक्शनेटली एंड पुट हर आर्म थ्रू हिज एज ही स्टूड स्माइल एंड सेड नथिंग. और वो पास में उसके आती है और बड़े प्यार से अपनी बाहें उसके मतलब उसके कंधे पर रख देती है और मुस्कुराती है, लेकिन कहती कुछ नहीं है. ही हैड मेट हना इन अमेरिका बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विद हर अंटिल ही वॉज श्योर ही वॉज जापानीज़. वो हना से अमेरिका में मिला था, लेकिन वो तब तक उसने उसके बारे में नहीं सोचा, उसके प्यार में वो नहीं पड़ा जब तक वो ये नहीं श्योर हो गया कि वो जापानीज़ थी. हिज फादर वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर अनलेस शी हैड बीन प्योर इन हर रेस, क्योंकि उसको पता था उसके फादर उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक वो जापानीज़ नहीं होगी. ही वंडर्ड ऑफन whom he would have married if he had not met हना. वो कभी कभी सोचता है कि क्या वो किससे शादी करता अगर वो हना से नहीं मिलता. एंड बाय वॉट लक ही हैड फाउंड हर इन द मोस्ट कैजुअल वे, और कैसे उसकी किस्मत ने उसको इतने आराम से हना से मिलवा दिया, बाई चांस, लिटरली, अचानक से. एट एन अमेरिकन प्रोफेसर हाउस, एक अमेरिकन प्रोफेसर के घर पे जहाँ पे मोस्टली बच्चे ये सडाओ भी पढ़ने के लिए गया हुआ था. द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल अनेक्सेस टू डू समथिंग फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट्स एंड द स्टूडेंट्स दो बोर्ड हैड एक्सेप्टेड हिज काइंडनेस. अब प्रोफेसर और उनकी जो वाइफ थी वो बहुत दयालु लोग थे, ठीक है, और वो हमेशा जागरूक, अनेक्सेस, बहुत उत्सुक रहते थे जो नए फॉरेन स्टूडेंट्स आते थे उनके लिए कुछ ना कुछ करने के लिए, और जो स्टूडेंट्स थे वो भी उनकी इस काइंडनेस को बहुत एक्सेप्ट करते थे. सडाओ हैड ऑफन टोल्ड हना हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हार्लीज हाउस दैट नाइट. सडाओ उसको बताता है कि उस रात, ठीक है, वो प्रोफेसर हार्लीज के घर पर नहीं जाना चाहता था क्योंकि the rooms were so small, the food so bad, the professor wife so voluble. क्योंकि उनके जो कमरे थे वो बहुत छोटे थे और जो खाना था वो भी अच्छा नहीं बनता था वहाँ पे, और जो प्रोफेसर की जो वाइफ थी वो बहुत वॉल्यूबल थी. वॉल्यूबल मीन्स टू टॉकेटिव, बहुत ज़्यादा बातूनी थी, वो बहुत बातें करती थी, तो इस वजह से वो उनके घर में रुकना नहीं चाहता था. बट ही हैड गॉन एंड देयर ही हैड फाउंड हना. लेकिन वो गया और वहाँ पर उसने पहली बार वो हना से मिला, अ न्यू स्टूडेंट, एक नए स्टूडेंट के रूप में, एंड हैड फेल्ट ही वुड लव हर.
और उसने महसूस किया कि वो उससे प्यार करने लगा था। इफ़ इट व एट ऑल पॉसिबल, और जितना भी पॉसिबल हो सकेगा वो उसको प्यार करेगा और उसको पाने की पूरी कोशिश करेगा। ओके, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे. Tomorrow we will continue the chapter. Thank you and have a nice day.